अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 को, और ये है आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट से मुराद हासिल ज़रब होगा, यानी ज़रब देना वाटर, और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब प्रोडक्ट को छोड़कर आप देखिए आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो पानी जब भी आयोनाइज होगा तो H+ और OH- बनाएगा, तो इन दोनों को ज़रब देने को हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज़ डिफाइंड एज, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की तारीफ इस तरह है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ज़रब देना मोलर कंसंट्रेशन को हाइड्रोजन आयन का। स्टूडेंट्स, ये मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, इसको ज़रब देना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को। तो ज़रब देना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को, ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये मोलर कंसंट्रेशन है। एंड हाइड्रोक्साइल आयन, और हाइड्रोक्साइल आयन के मोलर कंसंट्रेशन को, प्रेजेंट इन प्योर वाटर, जो मौजूद हों खालिस वाटर में। तो ज़रब देना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ को और OH- को, जो खालिस पानी में मौजूद हो या किसी भी सोल्यूशन में हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, इज़ कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Kw, इसे ज़ाहिर करते हैं Kw से, यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जगह आप Kw भी लिख सकते हो। फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक, और स्टूडेंट्स ये जो Kw है इसका एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया है, यानी H+ को OH- को जब ज़रब देते हैं तो इसका वैल्यू जो मालूम किया गया है वो है 1 × 10⁻⁻14। अब स्टूडेंट्स इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो चलिए जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे जी। हाईली प्यूरिफाइड वाटर इज़ ऑब्जर्व टू कंडक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हाईली प्यूरिफाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा खालिस पानी, तो बहुत ज़्यादा खालिस पानी को भी देखा गया है टू कंडक्ट के ये ले जाता है वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी, बहुत थोड़ा सा करंट। ठीक, तो खालिस पानी में से भी थोड़ा सा करंट गुज़र रहा होता है। इट मीन्स इन प्योर वाटर, इसका मतलब है कि खालिस पानी में आयंस आर प्रेजेंट, आयंस मौजूद होंगे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली को ले जाते हैं। दिस शोज़ दैट, ये बताता है, वाटर सेल्फ आयोनाइजेज, पानी खुद टूट जाता है, खुद आयोनाइज हो जाता है, यानी ये पानी है तो ये खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। और ऑटो आयोनाइजेज, ये ऑटो आयोनाइज होता है टू गिव H+ एंड OH-, और अपने अंदर पानी अपने अंदर H+ और OH- आयंस पैदा करता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली को कंडक्ट करते हैं, बिजली को ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे खालिस पानी के अंदर, वो खुद ब खुद टूट कर H+ और OH- आयन बनाएंगे। H+ को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और OH- को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक, और ये क्या है, ये वाटर है। ठीक, अब स्टूडेंट्स जब पानी टूट जाता है तो अब हम क्या करते हैं, इसी पानी पर जो टूट गया इस पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। स्टूडेंट्स आपको याद होगा लॉ ऑफ मास एक्शन जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था। अगर आपको वो नहीं पता तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन का लेक्चर ज़रूर देख लें। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते थे, जो प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक, प्रोडक्ट्स को हम क्या करते थे, ऊपर रखते थे। ठीक, और जो रिएक्टेंट होता था स्टूडेंट्स, इसे हम नीचे
रख लेते थे और इन सब को स्टूडेंट्स हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते थे और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन और ये क्या करते हैं, ये मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब स्टूडेंट्स हमने अब इसका बना लिया है, ठीक है, इसे हमने इस पर डिवाइड कर दिया तो H और OH को यानी प्रोडक्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया H2O वाटर पर। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये हमने इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसका अगर आपको याद हो हम KC निकालते थे या KX निकालते थे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका KC निकाल लिया, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो वाटर है, चूँकि वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है और बहुत कम आयोनाइज होने की वजह से हम इसको तकरीबन कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम तकरीबन कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, एज वाटर इज़ कांस्टेंट, तो फिर हम इसे इस तरफ ले आएंगे कांस्टेंट के साथ, KC के साथ। ठीक, KC भी कांस्टेंट है तो हम वाटर को भी यहाँ ले आएंगे। ठीक, अब हमारे पास इस तरफ स्टूडेंट्स रह जाएगा ये वाला H प्लस और OH माइनस, पानी को हम लेके गए थे दूसरी तरफ स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो KC है, ठीक, ये चूँकि पानी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है इसलिए इस KC की जगह हम KW भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पानी को शो कर रहा है। ठीक है, तो KWH2O सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो KC है, ठीक है, ये जब वाटर के साथ यानी इन दोनों को KC और इसको जब दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, दोनों चूँकि कांस्टेंट है तो ये चूँकि पानी का कांस्टेंट है इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं KW। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम KW लिख सकते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट्स आप यूँ भी कर सकते हो, KC की जगह KC और H2O भी चूँकि कांस्टेंट है तो इसकी जगह हम K डैश लगाएंगे और उसके बाद H प्लस और उसके साथ OH माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स K डैश है, मैं इसे थोड़ा सा साफ लिख लूँ, ऐसा ना हो आपको क्लियर ना हो। ठीक, तो इसे हम कहते हैं K डैश। ठीक, ये भी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, चूँकि वाटर कांस्टेंट था इसलिए हमने इसकी जगह कांस्टेंट K डैश लगा दिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट K डैश है जिसे हमने वाटर की जगह लगाया, ठीक है, ये दोनों भी KW के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे स्टूडेंट्स, KW के। तो इसकी जगह हम इन दोनों की जगह KW लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखते हैं H प्लस और इधर हम लिख लेते हैं OH माइनस। ठीक, तो इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, यानी पानी जब टूट जाता है तो पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस के आयंस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स 25 सेंटीग्रेड पर होगा। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे। और स्टूडेंट्स ये जो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक, ionization product of water is temperature dependent। ये स्टूडेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, यानी टेम्परेचर जब चेंज होगा तो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर हम बाद में आएंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब इसी स्टूडेंट्स इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब एज वाटर आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, तो स्टूडेंट्स पानी जब भी टूटेगा तो वो बराबर मिकदार में H प्लस के आयंस और OH माइनस के आयंस पैदा करेगा। H प्लस और OH माइनस के आयंस क्या होंगे, इक्वली स्टूडेंट्स पैदा होंगे, इक्वल अमाउंट में। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि
प्रैक्टिकली जब हम मालूम करते हैं, ठीक है, तो H प्लस की वैल्यू जो है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू, ये हमारे पास होती है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। तो लाजमी बात है OH माइनस की वैल्यू भी क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, क्योंकि ये इक्वल होते हैं दोनों H प्लस और OH माइनस। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस दोनों की वैल्यू को अगर हम इधर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर लगा दें तो ये हमारे पास KW से KW आ गया, और H प्लस की जगह हमने लगा दी 1 × 10⁻⁻⁷, और OH की जगह भी हमने लगा दिया 1 × 10⁻⁷। अब जब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को ज़रब देते हैं, ठीक है, इन दोनों को जब हम यानी इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास KW आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। तो स्टूडेंट्स ये वही वैल्यू है जो शुरू में हमने कहा था कि इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने कुछ चीज़ें नोट करनी हैं, और वो चीज़ें नोट करने की ये है कि ठीक है, अगर H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, OH की कंसंट्रेशन कम हो, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज़ एसिडिक। वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स तेज़ाबी होगा अगर H प्लस की मिकदार ज़्यादा होगी। और अगर स्टूडेंट्स इसमें H प्लस की मिकदार कम हो और OH माइनस की मिकदार ज़्यादा हो, तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक होगा जब OH की मिकदार बराबर होगी। और अगर स्टूडेंट्स H प्लस की मिकदार बराबर हो OH माइनस की मिकदार की, तो इस केस में स्टूडेंट्स सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रल। अब पानी चूँकि न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि पानी में H प्लस और OH माइनस की मिकदार क्या होगी, वो बराबर होगी, सेम होगी। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या चीज़ स्टूडेंट्स, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसे मुख्तलिफ, ठीक है, अगर हम इसे मुख्तलिफ टेम्परेचर पर यानी 0 सेंटीग्रेड पर और उसके बाद 10 सेंटीग्रेड पर और फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को चेक करें तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर KW की जो वैल्यू है वो भी मुख्तलिफ होती है। सही, मिसाल के तौर पर 0 सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू होगी 1.2 10⁻⁻15 और 10 सेंटीग्रेड पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁻⁻15 और 25 सेंटीग्रेड पर स्टूडेंट्स, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 ज़रब 10 की ताकत -14 10⁻⁻14 होगा। और 50 सेंटीग्रेड पर स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है इसका वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, ये था आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।